करने लगे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एल्डिहाइड कीटोन्स का जो पार्ट रह गया था एल्डोल कंडेंसेशन का, उसको हम जो है वो मेंशन करने लगे हैं। तो आप देखिए किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। एल्डोल कंडेंसेशन का जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, एल्डोल कंडेंसेशन। कल जो हमने रिएक्शंस में किया वो एक बार रिकैप्चुलेट करवा दूं। हमारे जो गिवन कंपाउंड में जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और मैंने अल्फा हाइड्रोजन कल आपको देखना सिखा दिया। जैसे कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इससे नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा। इसी तरह से अगर ये वाला कीटोन है तो इस कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, और ये भी अल्फा। तो इस तरह से आपने अल्फा कार्बन एटम जो है वो देखना सीख लिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन कल हमने डिटेल में किया है वो वाले कंपाउंड्स में, जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करें, जो कि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगी। इसी तरह से कल हमने देखा कीटोन जब कीटोन के साथ ही रिएक्ट करे, बट इनमें जो एक आपने बात दिमाग में रखनी है वो ये कि दोनों की नेचर सेम, मतलब ये एल्डिहाइड इसी की रेप्लिका होनी चाहिए और ये एल्डिहाइड इसी की रेप्लिका होनी चाहिए, तो ये सिंपल एल्डोल है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन आज हमने करनी है। ये क्रॉस्ड कैसे, देखो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एज नेम इंडिकेटिंग, या तो एल्डिहाइड दो डिफरेंट होंगे। इसमें कौन सी कंडीशंस है? पहली कंडीशंस, एल्डिहाइड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, या कीटोन्स जो है वो आपस में डिफरेंट होंगे, या एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ। तो ये इनकी जो नेचर है वो दोनों कंपाउंड्स की डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आपस में जो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली वो होगी एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस में, या इसे हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलेंगे। दिस इज मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में। थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा है ये क्रॉस्ड एल्डोल में। करते हैं अभी शुरू। देखिए हम एक रिएक्शन लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में, जैसे कि एल्डिहाइड डिफरेंट कंडीशन में। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में लेने लगा हूं, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे हम, आप ले लीजिए एस्टेल्डिहाइड। देखो दोनों ही एल्डिहाइड्स डिफरेंट है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, कल हमने देखा कि जो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड है या कीटोन है वो ही एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। बट आप यहां पे देखिए इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, अब क्या होगा? है तो दोनों की नेचर डिफरेंट, तो ये मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है। और अब जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अटैक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। मतलब हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एस्टेल्डिहाइड, दिस इज एस्टेल्डिहाइड या इथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। एंड फॉर्मेल्डिहाइड लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन को इसके ऊपर अटैक करवा देगा। ये जो ट्रिक हमने आपको बताया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब होगा क्या? पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर यहाँ पे अटैक हो गया, ये आ गया OH ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रोजन एस्टेल्डिहाइड का, ये हाइड्रोजन इसका, ये पूरा हमारे पास जो एस्टेल्डिहाइड का पार्ट है वो लग गया, ये बन गया एल्डोल। दिस इज एल्ड, दिस इज ओल, तो ये आ गया जी एल्डोल। अब
इसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, कल मैंने आपको बताया ये वाला जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन आपने जो है बाहर लिखना है, एक ट्रिक है। अब वाटर बाहर चला गया, ये देखिए इधर माइनस वाटर, मतलब ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई और ये आ गया H। मैं इसको इकट्ठा लिखने लगा, आप गौर से देखना दिस बेटा, ये CH2, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम दे लीजिए 1 2 3, दिस इज prop 2 in 1 अल्फ। तो इस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गई है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड के बीच में। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो बड़ी इजीली रिएक्शन हो सकती है। एक और हम रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, देखिए बच्चों इधर हमारे पास आ जाएगा ये देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड और हम रिएक्शन कर रहे हैं एस्टेल्डिहाइड के साथ फिर दोबारा। तो आप इसको भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। देखो इसको हाइड्रोक्सिल आयन शो करो या dilute NaOH, इसका मतलब सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे रिएक्शन। देखिए CH, ये आप चेक करिए हमारे पास ये, फिर उसी तरह से जैसे बेंजल्डिहाइड, इट आल्सो लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यानी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया। अब स्टूडेंट्स ये देखना आप, इसका मैं हाइड्रोजन इधर शो कर रहा हूं, तो ये एस्टेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम अटैक करेंगे अलग कलर से देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो अटैक है ये पॉजिटिव इसकी तरफ, नेगेटिव इसकी तरफ। तो अब क्या बनेगा, ये जो फिनाइल रिंग है मैं इसको लिख रहा हूं C6H5, बात सेम है ताकि आपको दोनों तरफ से पता हो जाए कि इसको हम C6H5 भी लिख सकते हैं। दिस इज CH, ये इसका ऑक्सीजन और H, अब लग जाएगा CH2 और ये हमारे पास आ गया एल्डिहाइड पार्ट, दिस इज एल्डोल। एल्डोल हमें पता है क्यों एल्डोल है, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों एक ही कंपाउंड पे लगे। अब इसकी कंडेंसेशन करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख के आपको शो करने लगा हूं, आपको दोनों तरफ से जो है वो तरीके आने चाहिए। अब देखो ये H आ गया, दिस इज ये। अब हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये वाटर बाहर निकल गया, दिस इज माइनस वाटर। अब क्या आ जाएगा C6H5 मतलब फिनाइल, देन CH और ये आ गया बच्चों CH और C डबल बॉन्ड H, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। हम इसका IUPAC नेम लेंगे जी 1 2 3, दिस इज 3 फिनाइल और हमारे पास कार्बन्स कितने, prop 2 इन एंड 1 अल्फ। तो इस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन जो हमने अभी देखी अभी तक की वीडियो में कि एक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो वो जब उसके साथ रिएक्ट करता है जो कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो किस तरह से हम ये एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे आपको वो वाली रिएक्शन करवाऊं जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। हम वो वाली रिएक्शन करेंगे जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी जो मेरे पास डेली पढ़ते हैं उनके पास मैं लिंक भेज दूंगा। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने लगा। देखिए जी अब होगा क्या, हम वो वाली एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। देखिएगा हम लेंगे एस्टेल्डिहाइड, ये आ गया एस्टेल्डिहाइड, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा हम लेंगे कीटोन। तो समझ के चलिएगा ये आ गया एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali। बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा लेंथी भी है, बट टेक्निकली आप अगर आप सोचें तो बड़ा मजा आएगा इसको करने के लिए। देखिए बच्चों इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट हमें कोई ऐसा मतलब नहीं, हमें एक अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। तो रिएक्शन क्या होगी समझ के चलना। पहला ये अपने आप से रिएक्ट करेगा, कैसे ये देखिए प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ये पहले अपने आप से रिएक्ट करेगा। चेक करना, ये एक टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं ताकि आप कोई भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ना फंसे। अब देखो एल्डिहाइड एल्डिहाइड मतलब एस्टेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड और ये दोनों सिंपल एल्डोल देंगे। अभी इसको ऐसे सेट करते हैं,
ये अपने आप से रिएक्ट करेगा, चेक करिएगा, यहाँ पे ये खुद से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ये खुद से रिएक्ट करेगा। ये वाला प्लस हम निकाल ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस आना है, इसके ऊपर भी, मतलब ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। अब क्या होगा, ये खुद से ही रिएक्ट करेंगे। फाइन, अब समझना, ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे कैसे। पहले जो एसिटाल्डिहाइड है उसके ऊपर अटैक करेगा कीटोन। पहले ये आपने दिमाग में रखना है कि ये इस तरह से रिएक्शन करेंगे, पहले कीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करवाएगा, बाद में ये कीटोन के ऊपर एसिटाल्डिहाइड अपना अटैक करवाएगा। ये समझ के चलना, तब तक मैं जरा देख लूं कि ये पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, चेक करिए। अब देखिए होगा क्या, देखो रेगुलर तरह से वही जो एल्डोल सिंपल है वो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फाइन, रिएक्शन देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो क्या बना, हमारे पास आएगा CH3COH ये वाला, CH2 ये पूरा पोर्शन, C डबल बॉन्ड H। ओके, इसी तरह से इसका हाइड्रोजन मैं बाहर निकालने लगा हूं। अब देखिए इसका हाइड्रोजन मैं बाहर निकालने लगा हूं, ये ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहां से कंडेंसेशन हो जाएगी। ये कंडेंसेशन क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट बना CH3CH, ये आ गया डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड H, एक प्रोडक्ट आ गया, बाद में इसका IUPAC नेम करेंगे। अब इसमें भी सेम पॉजिटिव, देखो मैंने आपको ये पूरी तरह से सिखा दिया कि एल्डोल कोई ज़्यादा टिपिकल रिएक्शन है नहीं, ये सीधे का सीधा ही, बस ये वाला ट्रिक लगा दो तो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बिना टाइम वेस्ट करे आ जाएगा। ये देखो OH, ये CH3, अब आ जाएगा CH2, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना है, रिएक्शंस को इतनी ज़्यादा आपको बॉदर नहीं कर सकते अगर आपने इनको अच्छी तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस की। अब ये CH2 में से एक H मैंने इधर लगा दिया, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब ये इस तरह से आएगा, और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट बना CH3 यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और ये आ गया जी हमारे पास प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे, मैं इधर इसके प्रोडक्ट इधर ही लिख दूंगा जी। अब देखिए बच्चों, इसका ये जो ये आ गया पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो क्या बनेगा, हमारे पास आ गया CH3OH, ये आ गया CH2। मैं इंटेंशनली यहाँ पे ये दोबारा लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसी का हाइड्रोजन बाहर जाएगा, इसका हाइड्रोजन बाहर, ये हो गई इसकी कंडेंसेशन। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 1 2, यहाँ पे मैं तीसरा प्रोडक्ट लिखने लगा हूँ क्योंकि आगे थोड़ी बाद में स्पेस की दिक्कत है। ये देखो CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये इसका थर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी बात करें, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो क्या बनेगा, इस पे CH3OH और यहाँ पे CH3CH2 डबल बॉन्ड और H, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे और ये कंडेंसेशन हो गई। तो प्रोडक्ट क्या बना जी, CH3 यहाँ पे ये आ गया जी डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड H। आप सभी में माइनस वाटर लिखते जाइए, यहाँ पे इस जगह पे आएगा, ये सभी यहाँ 4 मोल्स ऑफ वाटर लिख दें। अब प्रोडक्ट क्या बने, इनके IUPAC नेम लिखो, 1 2 3 और 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया जी ब्यूट 2 इन 1 अल, ई कर दीजिए कैंसिल, अगर दूसरे कलर से लेना है तो उससे कर लेते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 और 5, 4 मिथाइल
पेंट 3-in-2-on, ये आ गया थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट में 1 2 3 4 और 5 आपको नेमिंग जरूर आनी चाहिए। पेंट 3-in, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो IUPAC नेम वाली, ई कर दीजिए कैंसिल। 1 2 3 और 4 ये आ गया हमारे पास ब्यूट 2। यहाँ पे पहले मिथाइल ग्रुप लगेगा, ये देखिएगा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगेगा। 3 मिथाइल ब्यूट 2-in-1-al। तो 4 प्रोडक्ट आएंगे। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं तो वो 4 प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमने ये आज जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की पूरी डिटेलिंग कर दी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के सेगमेंट में से तंग नहीं कर सकता। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ प्लस माइनस आपने देखने और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट एल्कली होनी चाहिए, और वो वाला कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन नहीं देगा सिंपल एल्डोल। बट जब एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन की बात होगी तो किसी एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तो भी वो रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। पर जो दूसरा कंपाउंड होगा वो दूसरे कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो फिर भी रिएक्शन नहीं ये देगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप रिएक्शन करके दिखाओ मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड के साथ, तो ये रिएक्शन में अगर देखिए यहाँ पे अगर कंसंट्रेटेड एल्कली आ गई तो चीजें बदल जाएंगी, बट यहाँ पे अगर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, अगर इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस ओके, कंसंट्रेटेड आ गया तो रिएक्शन होगी, वो होगी कैनिजारो रिएक्शन, वो अगली वीडियोस में हम करेंगे। तो इस तरह से आपने रिएक्शन जो एल्डोल कंडेंसेशन की है वो पूरी तरह से कर ली है। देखिए पेपर्स का टाइम आ गया, सिलेबस आपको बाइफरकेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्गेनिक को पहले पढ़िए, लिख लिख के करिए, फिर बाद में फिजिकल के न्यूमेरिकल्स और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम कॉन्फिडेंस को लैक करके पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूजन में आएंगे, तो हमारा जो कोई भी एग्ज़ाम IIT जैसे JEE और नीट का तो छोड़िए, हमारे बोर्ड भी सफ़र हो सकते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहिए। और यहाँ तक हम जो वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।